हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपको पढ़ा रहा हूं और इस टाइम स्टूडेंट आपको हम लोकोक्तियाँ पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आ सकते हैं। स्टूडेंट वो सभी लोकोक्तियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट आज भी हम 14 से लेकर 15 इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ पढ़ने वाले हैं जिसको इंग्लिश में फ्रेजेस भी कहते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसके मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो घंटा है ना उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख रहे हो महत्वपूर्ण मुहावरे में लोकोक्तियाँ। देखो इस टाइप से आपको पढ़ाने का रीजन है, इस टाइप से एक अलग इंप्रेशन पड़ता है और राइटिंग भी क्लियर आती है। और लिखकर अगर हम आपको पढ़ा रहे थे तो आपके मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें ये नहीं दिखाई दे रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। इसी वजह से स्टूडेंट आप सभी के लिए हमने और ज़्यादा मेहनत की है और सभी पीडीएफ को टाइप करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप जैसे बोलोगे स्टूडेंट वैसे ही पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। आप कोई कमी बताओ, उसको सुधार करके हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की जो पहली लोकोक्ति है वो है स्टूडेंट आम के आम गुठलियों के दाम। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी ही होगी। इसका देखो मतलब होता है अधिक लाभ। क्या होता है? अधिक लाभ। प्रयोग है सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदें और पास होने पर आधे दामों पर बेचें। ये तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम, इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक तो हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद साथ साथ हमने जो पुस्तकें थी उनको 50% आधे दाम का मतलब क्या है 50% पर हमने जो जहाँ से खरीदी वहाँ पर उसको बेच भी दिया। तो यह तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम तो हमने खा लिया, मतलब हमने उससे पढ़ाई कर ली और हमने उसको गुठलियों के दाम में बेच दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। सेकंड लोकोक्ति है आसमान से गिरे खजूर में अटके। सभी ने सुना होगा इसको। इसका हिंदी मतलब होता है एक मुसीबत खत्म ना हो उससे पहले दूसरी मुसीबत आ जाए। वाक्य प्रयोग है स्टूडेंट, पिछले माह सेठ राम रतन को पुलिस ने कालाबाजारी के जुर्म में पकड़ा था। अब उसी झंझट से मुक्त भी नहीं हो पाए थे कि कल उनके यहाँ इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई। अब बेचारे सेठ जी का क्या होगा, क्योंकि उनकी हालत तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हो गई है। तो पहले पिछले महीने क्या हुआ, जो सेठ राम रतन थे उनको पुलिस ने काला बाजारी के जुर्म में पकड़ा था और अभी उस झंझट से वो निकल भी नहीं पाए और उनके यहाँ इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई। तो ये तो वही बात हुई कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। ठीक है, चलो आगे बात करते स्टूडेंट। थर्ड है हमारा इधर कुआं और उधर खाई। इसका हिंदी में मतलब है हर तरफ विपत्ति होना। क्या है? हर तरफ विपत्ति होना। वाक्य प्रयोग स्टूडेंट, न बोलने में भी बुराई है और बोलने में भी। ऐसे में मेरे सामने इधर कुआं और उधर खाई वाली बात हो गई। ना बोलें तो बुराई मिलेगी और अगर बोला तो भी बुराई मिलेगी। तो इसमें तो वही कहावत हुई, मेरे सामने इधर कुआं और उधर खाई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। चौथा है इन तिलों में तेल नहीं निकलता। इसका हिंदी में मतलब है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। वाक्य प्रयोग है तुम यहाँ व्यर्थ ही आए हो मित्र, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इन तिलों में से तेल नहीं निकलेगा, अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, और हाँ देखो ये पीडीएफ तो स्टूडेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इस टाइप से ऑल सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स पाना चाहते हो या इस टाइप की पीडीएफ पाना चाहते हो, जो टेस्ट सीरीज होगी हमारी वो प्रोवाइड की जाएगी आप सभी के लिए। वो है हमारा टारगेट 90+ बैच। अभी उसकी फी आप देखो सेलिब्रेशन ऑफर चल रहा है आप सभी की, वैसे हमारी 3 लाख की जो फैमिली वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी वजह से स्टूडेंट हमने फी को 699 नहीं किया है, बल्कि आप सभी के लिए स्टूडेंट फी को हमने 599 ही रखा है। और ये ऑफर 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक चलेगा और केवल 200 स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अगर सभी सब्जेक्ट के नोट्स में प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कर लो। जो बच्चे इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो 90 58 70 43 81। और एक बात और, वही बच्चे मैसेज या कॉल करें जो वास्तव में टारगेट 90+ बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं। तो फालतू कॉल या मैसेज करके हमें परेशान ना किया करो, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। पांचवा है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की बातें विचित्र हैं। इसका मतलब क्या है? ईश्वर की जो बातें हैं स्टूडेंट वो कैसी हैं? विचित्र हैं। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रयोग है कई बेचारे फुटपाथ पर ही रातें गुजारते हैं और कई भव्य बंगलों में आनंद करते हैं। सच है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो आप सभी देखते हो कि जो फुटपाथ होता है वहाँ पर लोग रातें गुजारते हैं, मजबूरी उनकी बेचारे क्या करें। कुछ लोग अमीर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने बंगलों में आराम से रहते हैं, एसी चला कर रहते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है स्टूडेंट, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। और जो मेहनत करेगा स्टूडेंट वो तो सुख भोगेगा।
और जो दुख भोगना चाहता है, जिसे दुख से मतलब है, तो वो मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगर आप भी सुख चाहते हो तो स्टूडेंट अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो आगे बात करते स्टूडेंट। छठा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर मैंने वही लोकोक्तियाँ लिए स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसका हिंदी में मतलब अपराधी निरपराध को डांटे, मतलब अपराधी है और जिसने अपराध नहीं किया उसको डांट रहा है। प्रयोग है, एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हो रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो खुद ने पढ़ाई पूरे साल नहीं की और बाद में आप सभी क्या करोगे, मुझे ब्लेम करोगे कि दिनेश सर ने कुछ पढ़ाया नहीं था। तो स्टूडेंट ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सातवां है ऊंची दुकान फीके पकवान, जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिनका नाम अच्छा खासा होता है, लेकिन जब उनसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो उस क्वालिटी के नहीं निकलते जिस टाइप से दुकान का नाम है। प्रयोग है, उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुड़ तो कुछ भी नहीं है, बस ऊंची दुकान फीके पकवान है। ऊंची दुकान फीके पकवान है। ठीक है, तो कोई कंपनी है, ब्रांडेड है, नाम उसका अच्छा खासा है, लेकिन उससे जब कोई सामान परचेज करो तो उसका सामान उस क्वालिटी का नहीं आता जिस क्वालिटी की वो कंपनी है। चलो आगे बात करते हैं। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीज़ न होना। वाक्य प्रयोग है, विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 2500 रुपये चाहिए, परंतु पिताजी ने 1000 रुपये ही दिए। यह तो वही बात हुई, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो जरूरत थी ट्रिप के लिए कितने, 2500 रुपये की, लेकिन उसके पिताजी ने कितने रुपये दिए, 1000 रुपये। तो ये तो वही बात होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन 1000 की जगह 100 रुपये देते तो वो बात हो जाती ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। फिर भी उन्होंने कुछ तो दिया ना, 1000 रुपये बहुत होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते स्टूडेंट। नवा है, एक पंथ दो काज। इसका मतलब है एक काम से दूसरा काम हो जाना। वाक्य प्रयोग है, दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। तो गए तो थे वहाँ पर एक काम करने के लिए, केवल कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए, बट वहाँ पर वो ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। तो ये तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो शिकार करना। ठीक है, चलो आगे बात करते स्टूडेंट। 10वां है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका हिंदी में मतलब है झगड़ा एक ओर से नहीं होता। वाक्य प्रयोग है, आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब दोनों लड़कों में लड़ाई हो रही थी, राम और श्याम में, तो दोनों कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, लड़ाई हो और एक ही बंदा गलत हो। दोनों ने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी जिस वजह से दोनों में लड़ाई हो रही थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छी लगा कर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, बट हमें मोटिवेशन मिल जाता है आप सभी को रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे वीडियो पाना तो लाइक तो जरूर करोगे। ठीक है, चलो आगे बात करते स्टूडेंट। अगला है 11 पर, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग है, कालू तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, अब उसने आवारा लोगों के साथ घूमना, आवारा लोगों का साथ और कर लिया है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, तो यही बात, ये तो वही बात हुई, एक तो करेला है दूजा नीम चढ़ा है। तो एक तो वह पहले से ही बेकार स्वभाव का था, लेकिन बुरी संगति में और पड़ गया तो उसका स्वभाव और ज़्यादा बेकार हो गया। 12वां स्टूडेंट, एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, गलत काम करके आंखें दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग है स्टूडेंट, एक तो उसने मेरी किताबें चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रहा है, इसी को कहते हैं एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी। तो एक तो किसी स्टूडेंट की किताबें चुरा ली, उसके बाद उसी को आंखें दिखा रहा है, तो ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी। चलो आगे बात करते स्टूडेंट। 13 पर स्टूडेंट हमारा, एक अनार 100 बीमार। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी तैयारी स्टूडेंट आप सही तरह कर लेना। ठीक है, हो सकता है 2021 में पूछा जाए। तो आप देखो हर चीज़ को स्टूडेंट मेहनत करके तैयार करो, और जब आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, टेंशन मत लो। देखो मेहनत करने से स्टूडेंट सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, ये आप ही जानते हो। और अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हम आप सभी के साथ हैं, हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ पूरी मेहनत करेगी, टेंशन मत लो। बट ये कब पॉसिबल है? जब आप भी मेहनत करोगे। ठीक है, तो देखो एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जिस चीज़ के बहुत चाहने वाले हों, कोई एक चीज़ है उसको लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो ये तो वही बात होगी, एक अनार 100 बीमार। वाक्य प्रयोग है, अभिषेक जहाँ कंप्यूटर सीखता है वहाँ कंप्यूटर एक है और सीखने वाले 20 हैं। ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। तो कंप्यूटर तो एक है लेकिन सीखने वाले कितने हैं? 20 हैं।
तो अब एक कंप्यूटर बताओ 20 लोग चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते, एक साथ नहीं चला सकते, बारी बारी से चला सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। और ये स्टूडेंट आज की हमारी लास्ट लोकोक्ति, इसको आप तैयार कर लेना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक खराब चीज़ सारी चीज़ों को खराब कर देती है। वाक्य प्रयोग है, मेरी कक्षा में नानक नामक एक छात्र था जो छात्रों की किताबें चुरा लेता था, इससे पूरी कक्षा बदनाम हो गई। कहते भी हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो चोर तो एक है, लेकिन ब्लेम पूरी क्लास पर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो क्लास बदनाम हुई है किसी एक बंदे की वजह से हुई है। तो एक मछली गंदी थी, लेकिन उसने सारे तालाब को गंदा कर दिया, अर्थात एक खराब चीज़ सारे चीज़ों को खराब कर देती है। तो स्टूडेंट इसकी पीडीएफ तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो यार। फीस इतनी मिनिमम है, लेकिन मेटेरियल इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। टाइम वेस्ट क्यों करो? ऑफलाइन कोचिंग या कॉलेज नहीं चल रहा है तो आपके पास सुनहरा अवसर है हमारे साथ तैयारी करने के लिए। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लो। ओके, तो लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।